नमस्कार। क्या आप योगाभ्यास प्रारंभ तो करना चाहते हैं, किंतु कहाँ से प्रारंभ करें यह समझ नहीं आ रहा है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी योगा जर्नी प्रारंभ कर सकते हैं और वो भी मात्र 15 मिनट दिन के आपको इन्वेस्ट करना है। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, जिसके माध्यम से कोई भी अपनी योगा जर्नी प्रारंभ कर सकता है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्रतिदिन मेरे साथ योगा कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को और इससे पहले बनाए हुए वीडियो को अपने मोबाइल में प्ले कर लेना है और मेरे साथ दिए गए निर्देशों का पालन करना है। चलिए अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस श्रृंखला का हमारा सबसे पहला योगाभ्यास है नेक रोटेशन, यानी कि ग्रीवा घूर्णन। हमें 10-10 राउंड दोनों तरफ से करना है, यानी कि क्लॉकवाइज 10 राउंड्स, फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 राउंड्स करेंगे। इस प्रकार से श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। पुनः करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। मैं अभी आपको 3 राउंड्स ही करके दिखा रही हूँ क्योंकि समय का अभाव है। अब हमें इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। करके देखते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। पुनः करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। तीसरा राउंड, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। आपको बेहद सरल तरीके से, बेहद सहजता के साथ अपनी गर्दन को रोटेट करना है, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले योगाभ्यास की तरफ, जिसे हम आर्म रोटेशन कहते हैं। दोनों आर्म्स को अपने इस तरीके से एक्सटेंड कर लेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर गोला बनाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। क्लॉकवाइज करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। पुनः करेंगे तीसरा राउंड, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। पुनः करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। तीसरा राउंड करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसके भी आपको कम से कम 10 राउंड्स दोनों डायरेक्शन में करना है, यानी कि एक बार क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हम करेंगे अपने कंधों पर कार्य, यानी कि हम शोल्डर रोटेशन करेंगे। करना क्या है, अपने हाथों को अपने कंधों पर इस प्रकार से रख लेंगे। अब यहाँ पे हमें श्वास भरते हुए अपनी दोनों कोहनियों को सामने ला करके मिलाना है इस प्रकार से, और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। पुनः करेंगे एक बार, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसे साइड से करके देखते हैं। अभी हमने क्लॉकवाइज किया, अब हम इसके विपरीत करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तीसरा राउंड करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। आपको इस अभ्यास के भी 10 राउंड करने हैं। इसके बाद हमारा अगला योगाभ्यास है, जिसमें हम अपनी एंकल्स पर कार्य करेंगे। इसे हम एंकल रोटेशन कहते हैं। करना क्या है, हाथों को अपनी कमर पे इस प्रकार से रख लेंगे। अपने एक पैर को उठाएंगे और अपने पैरों को इस प्रकार से रोटेट करना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपकी एंकल्स की मोबिलिटी बढ़ती है। इसे भी आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है, 10 राउंड। अब हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यदि आप श्वासों का नियंत्रण प्रारंभ में नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको स्वाभाविक यानी कि नॉर्मल तरीके से श्वास को लेना और छोड़ना है। अब हम अपने दूसरे पैर पे करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पुनः करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर इसे रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। जब आप इन सारी एक्सरसाइजेस को करेंगे तो आपका एक हल्का फुल्का वार्म अप हो जाएगा। आपका जो शरीर है वो योगा करने के लिए तैयार हो जाएगा, जिससे कि आपको कोई इंजरी नहीं होगी। बढ़ते हैं अपने अगले योगाभ्यास की तरफ, जिस पे हम अपनी कमर यानी कि वेस्ट पे काम करेंगे और इसे हम वेस्ट रोटेशन के नाम से जानते हैं। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे, जिससे हम इसमें डिसबैलेंस ना हो। हाथों को अपनी कमर पे रखेंगे। अब अपनी वेस्ट को इस प्रकार से क्लॉकवाइज घुमाना प्रारंभ करेंगे। कम से कम हमें क्लॉकवाइज 10 राउंड्स करने हैं प्रारंभ में। आप चाहें तो इसके 3 सेट्स भी कर सकते हैं।
श्वास भरते हुए सामने की तरफ जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे। अब इसे हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। श्वास भरते हुए सामने और श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे। तीसरा राउंड करेंगे। इसके भी आपको कम से कम 10 राउंड्स करने हैं। इस श्रृंखला का हमारा अगला आसना है जिसे हम मलासना के नाम से जानते हैं। करना क्या है, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे। एड़ियां आपकी अंदर की तरफ होंगी और जो पंजे हैं वो बाहर की तरफ होंगे। आपको पैरों को इस प्रकार से सीधे नहीं रखना है, अपितु अपने पैरों को हल्का सा टेढ़ा करके रखना है, कुछ इस प्रकार से, जिससे कि आप देख सकते हैं मेरी एड़ियां कुछ अंदर की तरफ हैं। अब यहाँ पे दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे श्वास को भरते हुए और नमस्कार की मुद्रा में लेके आएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ मुड़ेंगे और इस प्रकार से स्क्वाट की पोजीशन में हमें बैठना है। अपने कोहनियों से अपने इंटरनल थाइस पे हम हल्का सा प्रेशर देंगे, जिससे जो हमारा हिप एरिया है वो खुलेगा, हमारी हिप्स की मोबिलिटी बढ़ेगी। अपनी गर्दन, कमर और मेरुदंड को सीधा रखेंगे। आप चाहें तो अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, अन्यथा आप खुला भी रख सकते हैं। अब इस स्थिति में हमें श्वास को निरंतर लेते और छोड़ते रहना है, श्वास को होल्ड नहीं करना है। इसे आप एक बार साइड से देख लीजिए किस प्रकार से है। पैर आपके एड़ियां अंदर हैं और पंजे बाहर की तरफ हैं। गर्दन, कमर, मेरुदंड सीधी है और आप देख सकते हैं मेरी जो दृष्टि है वो सामने की तरफ है। हमें नीचे नहीं देखना है, ना बहुत ऊपर देखना है। आपको अपनी दृष्टि को सामने रखना है। श्वास को निरंतर लेते और छोड़ते रहना है। आप चाहें तो इस आसना में 5 मिनट तक भी रुक सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी। जिन लोगों को प्रारंभ में इस आसना में बैठने में असहज है, वो लोग योगा मैट को रोल करके अपने बटक्स के नीचे रख सकते हैं, अन्यथा वो किसी टॉवल को भी अपने बटक्स के नीचे रख सकते हैं। आप जब इस आसना में बैठते हैं तो आपके हिप्स जॉइंट्स खुलते हैं, आपके हिप्स की मोबिलिटी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इसके साथ ही आपके एंकल्स और कफ एरियाज भी स्ट्रांग होता है। हमें यहाँ पे 5 मिनट तक बैठना है। इस आसना के आप 5 से 7 राउंड्स कर सकते हैं। इस आसना से रिलीज करने के लिए, बाहर आने के लिए आपको पुनः श्वास को भीतर भरते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाना है और अब धीरे से अपने हाथों को रिलीज कर देंगे। इस श्रृंखला का हमारा अगला आसना है जिसे हम पश्चिमोत्तासना के नाम से जानते हैं। करना क्या है, दंडासना में इस प्रकार से बैठ जाएंगे। आपकी गर्दन, कमर, मेरुदंड सीधी रहेगी। अब यहाँ पे श्वासों को भीतर भरते हुए अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर के अनुकूल सामने की ओर झुकना प्रारंभ करेंगे। यदि प्रारंभ में आप सिर्फ यहाँ तक झुक पाते हैं तो आपको यहीं पर झुक के रुक जाना है। जो लोग थोड़े से ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं वो धीरे धीरे सामने की ओर झुकेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने अंगूठों को, पैरों के अंगूठों को इस प्रकार से होल्ड करने का। यहाँ पे धीरे धीरे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार सामने की ओर झुकते रहेंगे और अपने माथे को अपने घुटनों से लगाने का अभ्यास करेंगे। इस स्थिति में कुछ क्षणों के लिए हमें रुकना है। यहाँ पे श्वास को निरंतर लेते और छोड़ते रहेंगे। अपने शरीर के अनुसार ही हमें करना है। उसके उपरांत श्वास को पुनः भीतर भरते हुए अपने हाथों को ऊपर लेके आएंगे और धीरे से इस आसना से हमें बाहर आ जाना है। आपको पश्चिमोत्तासना के भी कम से कम 5 से 7 राउंड्स करने हैं, क्योंकि अभी हमने पश्चिमोत्तासना किया है, अब हम इसका काउंटर पोज करेंगे। इस श्रृंखला का हमारा अगला आसना है जिसे हम उष्ट्रासन के नाम से जानते हैं। इसे करने के लिए आपको वज्रासना में बैठ जाना है। अपनी गर्दन, कमर, मेरुदंड को सीधे रखेंगे, हाथों को अपने घुटने पे रखेंगे। अब इसके उपरांत धीरे से हमें अपने घुटनों की सहायता से इस प्रकार से सामने की ओर आ जाना है। अपने हाथों को अपने कमर पे रख लेंगे कुछ इस प्रकार से और अपने हिप्स को सामने की तरफ प्रेस करना स्टार्ट करेंगे। सामने की तरफ हमें अपने हिप्स को हल्का सा ढकेलना है और धीरे से अपनी गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे श्वास को लेते और छोड़ते रहेंगे। जो लोग थोड़े से ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं वो इस स्थिति में आने के बाद अपनी पैरों की एड़ियों को भी पकड़ सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। आपकी जो चेस्ट है वो ऊपर स्काई की तरफ लिफ्ट रहेगी।
आपको इस प्रकार से पीछे की तरफ नहीं झुकना है, आपको हिप्स को सामने की तरफ ढकेलना है। अब धीरे से इस आसना से हम बाहर आ जाएंगे। इस आसना के भी आपको 5 से 7 राउंड्स करने हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले आसना की तरफ, जिसे हम नौकासना के नाम से जानते हैं। इसे करने के लिए भी आपको दंडासना में इस प्रकार से अपनी मैट पर आ जाना है। आप यहाँ पे अपने हाथों को अपने कूल्हों के पीछे रख लेंगे कुछ इस प्रकार से, और अपने शरीर को हल्का सा पीछे की ओर झुकाएंगे, जिस प्रकार से अभी मैं झुका रही हूँ। और धीरे से अपने पैरों को इस प्रकार से सामने की ओर ले आएंगे। आपके पैरों की जो उंगलियां हैं वो पॉइंटेड रहेंगी। अपने पैरों को हमें इस प्रकार से नहीं रखना है, अपितु पॉइंटेड रखना है। अब अपने हाथों को सामने की तरफ ले आएंगे। आपके जो शोल्डर्स हैं वो सामने की तरफ रोल नहीं करेंगे, अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोल बैक रखना है कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे हमें बैलेंस करने की कोशिश करनी है। ये आसना आपके लोअर बेली फैट को भी रिड्यूस करता है। इस आसना में आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही रुकेंगे, फिर धीरे से अपने पैरों को नीचे लेके आएंगे और अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएंगे। इस आसना के भी आपको 5 से 7 राउंड्स करने हैं। करेंगे चक्की आसना का अभ्यास। चक्की आसना करने के लिए आपको अपने पैरों को इस प्रकार से सामने की तरफ एक्सटेंड कर लेना है। दोनों पैरों को हमें यथासंभव खोल लेना है। हो सकता है शुरुआत में कुछ लोगों के पैर आगे कम खुले, जैसे मेरे पैर इतने खुले हैं, हो सकता है आपके प्रारंभ में इतने ही खुले या इससे थोड़ा सा ज़्यादा खुले। यहाँ पे अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने ला के इंटरलॉक कर लेंगे। अब अपने एक पैर की तरफ से प्रारंभ करेंगे। श्वास भरते हुए हमें पीछे की ओर लेके जाना है और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ लाएंगे। पुनः करेंगे श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने। जिस प्रकार से पहले के ज़माने में माताएं और बहनें चक्की पीसती थी घर में और वो उनकी बॉडी इस प्रकार से रोटेट होती थी, ठीक उसी प्रकार से हमें इसे करना है, जिसकी वजह से इस आसना का नाम चक्की आसना पड़ा है। करेंगे, हाथों को इंटरलॉक करेंगे, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने आएंगे। दूसरा राउंड करेंगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। धीरे धीरे करेंगे इसके अभ्यास को। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने आएंगे। चौथा राउंड करके देखते हैं। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने। अभी मैं आपके साथ 5 राउंड्स ही कर रही हूँ। अब हम इसे रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने आएंगे। दूसरा राउंड करेंगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप इस प्रकार से आगे और पीछे की तरफ झुकेंगे तो आपकी कोहनियां मुड़ेंगी नहीं। आपको अपनी कोहनियों को स्ट्रेट रखना है। श्वास भरते हुए हम पीछे जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने। चौथा राउंड करेंगे, श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ आएंगे। श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ आएंगे। इसके आपको कम से कम 10-10 राउंड्स करने हैं, यानी कि 10 बार आप क्लॉकवाइज घूमेंगे और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसके कम से कम आपको 3 राउंड्स करने हैं। जब आप इस आसना को करते हैं तो आपका बेली फैट जो है, लोअर बेली फैट खास तौर पे, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होना प्रारंभ करता है। जिन लोगों के पाउचेस की तरह बेली फैट्स लटके हुए हैं, उनके लिए ये आसना वरदान है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले आसना की तरफ, जिसको हम मार्जरी आसना यानी कि कैट एंड काउ पोज के नाम से जानते हैं। इसको करने के लिए आपको अपनी योगा मैट पे कुछ इस प्रकार से बैठ जाना है। वज्रासना में आ जाएंगे। अब अपने दोनों हाथों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे, जिससे कि जो आपके हाथ है, आपकी जो रिस्ट है, वो आपकी कोहनियों के जस्ट नीचे अलाइन हो जाए। यानी कि आपकी कोहनी और आपकी जो रिस्ट है वो एक सीधी लाइन में होगी। हाथों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं करना है, ना ही बहुत कम गैप करना है। आपके कंधे, कोहनी और रिस्ट एक सीधी लाइन में होने चाहिए। ठीक इसी प्रकार से अपने पैरों को हम एडजस्ट कर लेंगे, जिससे कि जो हमारे घुटने हैं वो हमारे हिप्स के अलाइन हो जाए, कुछ इस प्रकार से जैसे कि अभी आप मुझे देख रहे हैं। आपको अपने पैरों को इस प्रकार से रखना है, पैरों को कर्ल करके नहीं रखना है। पैरों के पंजों को आपको इस प्रकार से रख लेना है। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे और आपकी टेल बोन स्काई की तरफ आ जाएगी। कुछ क्षण यहाँ पे रुकेंगे
श्वास छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को अपनी चेस्ट से लगाने का प्रयास करेंगे। आपकी कमर में हल्का सा आर्च आ जाएगा, कर्व आ जाएगा। पुनः दोहराएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को सीने से लगाएंगे। तीसरा राउंड करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने। और धीरे से हमें इस आसना से बाहर आ जाना है। ये है मार्जरी आसना। आपको इसके 5 से 7 राउंड प्रारंभ में स्टार्ट करने हैं। धीरे धीरे आप इसके राउंड्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं। इस श्रृंखला का हमारा अगला आसना है सेतु बंध आसना, यानी कि ब्रिज पोज। इसे करने के लिए आपको अपनी योगा मैट पर पीठ के बल इस प्रकार से लेट जाना है। अब अपनी जो कमर है उसको सीधा करना है, जिससे कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो आपके मैट से एकदम चिपक के हो जाए। अब यहाँ पे अपने पैरों को अपने हिप्स के पास लेके आएंगे। हाथों को इस प्रकार से अपने पैरों के अगल बगल रख लेंगे। अब यहाँ पे श्वास को भीतर भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठाएंगे। कुछ इस प्रकार से आपके शरीर का बोझ जो है वो आपके पैरों पे और आपके कंधों पे आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमें इस पोज में आना है। आप देख सकते हैं मेरा शरीर एक ब्रिज पोज में आ चुका है। आप चाहें तो अपने हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक भी कर सकते हैं। कुछ क्षण यहाँ पे रुकेंगे, श्वास को निरंतर लेते और छोड़ते रहेंगे। फिर धीरे से अपने शरीर को श्वास भरते हुए नीचे अपनी प्रारंभिक अवस्था में ले आएंगे। तो ये थे हमारे योगाभ्यास। इसके उपरांत आपको शवासना में 5 से 10 मिनट अवश्य ही रुकना है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप इन सभी आसनों का अभ्यास नित्य करेंगे। और यदि आपके कोई भी सुझाव है या कोई भी प्रश्न है तो नीचे बने कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे अवश्य पूछिएगा। इसी प्रकार से आप मुझे अपना स्नेह देते रहिएगा। धन्यवाद।